इस कहानी में लड़के और लड़कियों को कुत्ते की तरह रखकर उन पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि क्या लड़के और लड़कियां उस तरीके से काम कर सकते हैं जिस तरह से कुत्ते गलत काम करते हैं। कहानी के स्टार्ट में ही एक लड़की को किडनैप कर लिया जाता है जिसका नाम लीजा है। लीजा की जब आंख खुलती है तो वो खुद को कुत्ते की तरह बंधा हुआ पाती है। वो काफी घबराई हुई होती है। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो उस पर नजर रख रहा था। थोड़ी देर बाद उसे खाने के लिए कुछ दिया जाता है। लीजा देखती है कि वो खाना डॉग्स का है, इसलिए वो बिना कुछ खाए ही सो जाती है। अगले दिन फिर से उसे खाना आता है और इस बार खाने की प्लेट को उसकी सेल से थोड़ा दूर रखा जाता है। लीजा को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए अपने पैर से वो उस प्लेट को पास लाकर खाने लगती है। इसके कुछ देर बाद ही उसे चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। सपने में वो देखती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल हो रही है। अगले दिन लीजा को अपने कमरे में एक और आदमी के होने का पता चलता है जिसका नाम एटम है। ये लोग इन्हें बिल्कुल डॉग की तरह ट्रीट कर रहे थे। अगले दिन इन दोनों को एक दूसरे के करीब बांध दिया जाता है ताकि ये लोग क्या करते हैं पता लगाया जा सके। जब एटम और लीजा एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे के फैमिली के बारे में बात करते हैं जिससे इनका मन थोड़ा हल्का होता है। कुछ टाइम बाद एक लड़की खाना लेकर आती है जिसे एटम अपनी तरफ खींचकर उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसके पास से चाबी लेकर खुद को और लीजा को आजाद कर लेता है। फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन लीजा एटम के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। अब हमें पता चलता है कि लीजा खुद एक साइको डॉक्टर है और लीजा खुद को एडम के पास इसलिए रखती थी ताकि उसके साथ इंटीमेट हो सके। लीजा के दो और साथी हैं जिनका नाम जॉर्ज और एरिका है। लीजा जॉर्ज से पूछती है कि आखिर वो खाने में क्या मिलाता था जिससे उसे इतना नशा होता था। जॉर्ज कहता है नींद की गोली, लेकिन यहाँ पे जॉर्ज कुछ छुपा रहा था। एटम के अलावा यहाँ पे और भी लोग होते हैं जिन पे ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब अगले दिन लीजा फिर से खुद को डॉग की तरह बांध लेती है और जब एडम को होश आता है तो वो लीजा से बोलता है कि उसने खुद को आजाद कर लिया था, लेकिन लीजा उससे झूठ बोलती है कि जरूर उसने सपना देखा होगा। इसके बाद फिर से इन पर एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें जॉर्ज इन दोनों को इंजेक्शन देता है और लीजा को फिर से गंदे गंदे ख्वाब आने लगते हैं। इसी दौरान एरिका देखती है कि बिल्डिंग के आधे कैमरे बंद होते हैं जिससे उसे लगता है कि जॉर्ज जरूर कुछ गलत काम कर रहा है, इसलिए वो वहाँ पे जाती है जहाँ लीजा है। लीजा बेहोश बेड पर पड़ी होती है जिसके बाद वो उसे उसके सेल में वापस ले आती है। एरिका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जॉर्ज करना क्या चाहता है। अगले दिन लीजा एरिका को बताती है कि उसका प्लान काम कर रहा है और अब एटम भी उसे पसंद करने लगा है। इसके बाद एरिका लीजा को उसके सेल में बांध देती है। अब रात में लीजा एटम को अपने प्यार की जाल में फंसाने लगती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और जॉर्ज एरिका को बेहोश कर देता है। लीजा के पास सेल की चाबी थी। लाइट कटने की वजह से वो वहाँ से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन जॉर्ज एटम और लीजा के गले में बंधे पट्टे की मदद से इन दोनों को भी बेहोश कर देता है। जब सब लोगों को होश आता है तो एटम और एरिका साथ बंधे होते हैं। यहाँ पे एरिका एटम को सब कुछ बता देती है जिसे सुनकर वो लीजा से नफरत करने लगता है। दूसरी तरफ जॉर्ज ये सब लीजा को कैमरे में दिखा रहा होता है। इसके बाद जॉर्ज लीजा को सेल में बंधे दूसरे लोगों के पास लेकर जाता है। दरअसल इन सब को लीजा ने ही अपने प्यार में फंसाकर यहाँ पे लाया होता है और अब उसे एटम पसंद आ गया था जिसके साथ वो फिजिकल होना चाहती थी। असल में जॉर्ज भी लीजा को बहुत पसंद करता है, लेकिन लीजा उसे मना कर देती है। तब जॉर्ज उसे एटम और एरिका के कमरे में लेकर जाता है और उसके सामने ही एटम और उसके सभी एक्स बॉयफ्रेंड को उनके गले में बंधे पट्टे की सहायता से मार देता है। लीजा कहती है कि वो एटम को छोड़ दे, बदले में वो उसके साथ जो करना चाहे कर सकता है। तब जॉर्ज उसे बताता है कि जो सपना लीजा को आते हैं दरअसल वो सपना नहीं है, हकीकत है जिसमें जॉर्ज लीजा को बेहोश करके उसके साथ गलत काम करता है। लीजा किसी तरह जॉर्ज के होठों को काटकर एरिका के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। जॉर्ज उसका गला दबाकर मारने ही वाला होता है कि एरिका जॉर्ज के सर पर मारकर लीजा को बचा लेती है। एरिका को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी लीजा उसे भी ठिकाने लगा देती है क्योंकि लीजा को एरिका से बदला लेना था एटम को सच बताने के लिए। अब इसके अगले पार्ट में क्या होगा ये हमें मूवी आने के बाद पता चलेगा। यहाँ पे सबसे बुरा इंसान कौन था कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।